हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो आपका परसों पेपर भी है। बहुत डिमांड के बाद आपने बोला था यूनिट नंबर 5, जो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क है। और यदि आपने नेटवर्क समझ लिया तो ये समझ लो आपके जो 16 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एकदम आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है क्या, नेटवर्क किसे कहते हैं, इनके विभिन्न प्रकार को समझाइए। कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये चीज का ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, टोपोलॉजी इसके प्रकार, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। ठीक है ना। और इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है डोमेन, और इसकी कार्यविधि को समझाइए। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, बस आप देखते जाना। मैं कहां से क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, जो समझ में ना आए बकायदे कमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क में मैंने बोला, ये मैं नेटवर्क वर्ड लिखा। अब नेटवर्क बनेगा कैसे तो समझना। मैं बोलता हूं एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, और तीसरा कंप्यूटर ये है। राइट। यहाँ पर कितने कंप्यूटर रखे हुए हैं? 3 कंप्यूटर रखे हुए हैं। अब यदि मैं बोलता हूं कि इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम 2 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा वायर, और दूसरा होगा क्या, वायरलेस। 2 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जब किसी कंप्यूटर या एक से अधिक कंप्यूटर को किसी भी प्रकार से या किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क में जो प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं उसे नोड कहा जाता है। डेफिनेशन क्या बोला, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से वायर अर्थात वायरलेस से आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है बेटा, उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। और जो नेटवर्क की आकृति बनती है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब बताओ, कॉन्सेप्ट एक है, बताने के तरीके से हमको 3-3 क्वेश्चन के जो हमारे वर्ड हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार और देखना, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है बेटा, उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। नेटवर्क बनने की जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसे टोपोलॉजी कहते हैं। डिजाइन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना। तो एक बार आप रिकॉल करो, नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस वो अलग मैटर है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनमें रिकॉल करो। आपने रिकॉल कर लिया होगा। ठीक है। अब जो नेटवर्क होते हैं वो मुख्य रूप से जो आपके डीसीए पीजीडी में पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अब 3 टाइप में कौन कौन सी नेटवर्क होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहला तो होगा अपना लैन। क्या होता है पहला? लैन। दूसरा क्या होता है अपना? लैन मैन। और तीसरा होता है भाई साहब वैन। कितने नेटवर्क हुए? 3, लैन मैन वैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं यहाँ पर इसके फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा, वीडियो का टाइम बढ़ेगा, जो अपन के लिए बेकार है। ठीक है ना। तो लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। यदि अंतर आता है तो 3-3 अंतर तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब यदि मैं बात करता हूं कि हमने 3 नेटवर्क देखा, लेकिन अपन यदि सिंपल कॉन्सेप्ट में जाए ना तो नेटवर्क कुल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन और दूसरा होता है वैन। कितने? एक होता है लैन, दूसरा होता है वैन। तो सर ये मैन कहां से आया? मैन देखो कैसे आता है। लैन नेटवर्क वो होते हैं जिन नेटवर्कों के मध्य में जो आपस में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो तार से कनेक्ट होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को लैन नेटवर्क कहते हैं। जैसे अभी मैं बताया था कि बेटा एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है, तीसरा सिस्टम ये है।
इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो तार से और दूसरा वायरलेस, मतलब एक तार दूसरा बेतार, ठीक है ना। तो जो नेटवर्क को हम तार के द्वारा कनेक्ट करते हैं उसे लैन नेटवर्क कहते हैं, और जो नेटवर्क को हम वायरलेस कनेक्ट करते हैं उसे वैन नेटवर्क कहते हैं। तो मैन क्या है, छोटे छोटे लैनों के योग से, छोटे छोटे लैन नेटवर्कों के योग से जो एक नया नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को बोलते हैं भाई साहब मैन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैन नेटवर्क, ठीक है ना। छोटे छोटे लैनो नेटवर्क के योग से जो नेटवर्क बनता है उसे बोलते हैं मैन नेटवर्क, राइट। अब यहाँ पर तीनों के थोड़ा थोड़ा सा मैं गुण बताता हूं। पहला तो आप लिख देना फुल फॉर्म, दूसरा क्या लिखोगे, लैन नेटवर्क उस नेटवर्क को बोला जाता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में तार के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसे लैन नेटवर्क कहते हैं। तीसरा, लैन नेटवर्कों के द्वारा हमारी जो हार्डवेयर डिवाइस है उनको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा होता है अपना कि लैन नेटवर्क एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। पांचवा क्या होगा कि जो लैन नेटवर्क होता है वो अधिकतम 2500 मीटर तक उसको फैलाया जा सकता है। 2500 मीटर एक बिल्डिंग होगी, एक विभाग होगा, इतना तक हम इसको फैला सकते हैं, किसको, लैन नेटवर्क को। जो मैन होता है वो क्या होता है, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या होगा कि जो नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है, छोटे छोटे लैन नेटवर्कों के समूह से जो नेटवर्क बनता है बेटा उसे मैन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, मैन नेटवर्क का उपयोग एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो मेट्रो, M4 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, मेट्रो कहाँ चलती हैं, एक शहर मतलब शहर बाई शहर चलती हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट देखो, मेट्रो जहां पर मेट्रो चलती है मतलब शहर में, तो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज करते हैं बेटा उसे मैन कहते हैं। 4 पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो हमारे मैन नेटवर्क होते हैं उसकी जो दूरी होती है वो 200 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसमें होते हैं हमारे क्या 4 पॉइंट। अब आता है वैन। पहला पॉइंट, इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा पॉइंट, नेटवर्कों के नेटवर्क को वैन नेटवर्क कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा अपना वैन में कि वैन नेटवर्क का उपयोग एक देश से दूसरे देश को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा कि जो वैन नेटवर्क होता है इसकी जो दूरी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मोर देन 1000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो जो इसकी दूरी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पांचवा, ये चलता है भौगोलिक रूप में, सैटेलाइट के रूप में चलता है, कौन, अपना वैन नेटवर्क। तो आप 5-5 पॉइंट भी लिखोगे और एक एक 2-2 पॉइंट आप अपनी बुक से भी देख लोगे तो आपको यहाँ पर 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 5वीं यूनिट से आपको एक क्वेश्चन आता है लेकिन प्रश्न आएगा ए और बी में। यदि ए में आ गया नेटवर्क किसे कहते हैं इसके प्रकार, तो आपको ये लिखना है, और बी में आ गया कि आप बताओ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न एक ही माना जाएगा, वो ए और बी में आएगा, राइट। इसके बाद में बात करता हूं किसके, कम्युनिकेशन चैनल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज बहुत करता है, इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ लिखा हूं। यदि आप एग्जाम में आता है कम्युनिकेशन चैनल तो उसके आगे लिखा होगा वेरियस कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है ना, और यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखना दोनों में अंतर क्या है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने बोला एक डिवाइस ये है, दूसरी डिवाइस ये है, राइट, और यहां पर मैंने बोला कोई सैटेलाइट है, क्या है, कोई ये सैटेलाइट है। मान लो कि M1 एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, और ये हमारा क्या है, सैटेलाइट है, ध्यान रखना सैटेलाइट है, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करता हूं कि कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं, जब किसी भी प्रकार के डेटा को दिखाने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आप कोई मैच देखते हो
तो उसका जो लाइव वीडियो चलता है वो भी तो कोई डिवाइस सैटेलाइट के द्वारा दिखाई देता है। तो जिसके द्वारा हम डेटा को देखते हैं ना उसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य डेटा को भेजा जाता है, अर्थात ये डिवाइस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है ना। संचार ये भी है, संचार ये भी है। चैनल का मतलब जिसके द्वारा हम देखते हैं, और प्रोसेस का मतलब जैसे चैनल उसको दिखाने के लिए आपस में प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो दो प्रकार से होता है, मतलब कम्युनिकेशन हम दो प्रकार से देख सकते हैं। वो देखना कैसे। इसको कम्युनिकेशन चैनल को मैं दो भाग में बांटता हूं। कम्युनिकेशन चैनल की बात करता हूं तो इसको मैं दो भाग में बांटता हूं। पहला आता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला आएगा अपना गाइडेड मीडिया। क्या बोला भाई साहब, गाइडेड मीडिया। ठीक है ना। एक होता है अपना गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। एक होगा अपना गाइडेड मीडिया और दूसरा होगा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो तार के माध्यम से होता है। अनगाइडेड मीडिया का मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो बेतार होता है। बेतार मतलब जो वायरलेस होता है वो अनगाइडेड मीडिया कहलाता है, और जो तार के द्वारा होता है वो गाइडेड मीडिया कहलाता है। अब जो तार के द्वारा होता है वो तीन प्रकार से होता है। कौन कौन से? पहला होता है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर, ठीक है ना, ट्विस्टेड पेयर। दूसरा होता है अपना कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है। तीसरा अपना हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। बात करें अनगाइडेड मीडिया की तो अनगाइडेड मीडिया में आता है अपना रेडियो वेव। रेडियो वेव, इसमें आएगा अपना माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, और इसी में आता है अपना सैटेलाइट। ठीक है। तो ये होते हैं अपने तीन, और यहां हो जाते हैं अपने तीन। अब ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, और यहां से अनगाइडेड मीडियम में रेडियो वेव, माइक्रो, सैटेलाइट। अब ध्यान से समझना कि जो अपने ये तीनों होते हैं मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आप पंचायत जितनी है वो बुक से देख लेना। ट्विस्टेड पेयर क्या कहलाता है? ऐसा तार का युग्म, ऐसा तार का युग्म में बोला कि एक ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा इसके ऊपर जाता है। ठीक है ना। मतलब कि आप जब घरों में जो आप अपने होम बेस वायर यूज करते हो ना, तो ऐसे एक केबल होती है और दूसरी केबल शायद ऐसे होती है, ऐसे। ये तो एक अर्थ का होता है, एक फेस का होता है। उस केबल को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर, जो अपन होम बेस में यूज करते हैं। इसमें डेटा हम ऑडियो के रूप में ला सकते हैं। ठीक है ना। कोएक्सियल केबल क्या होती है? कोएक्सियल केबल में जो आपकी एक डीटीएच लगा होता है, एलएनसी, और जो अपना आप रिसीवर होता है। एक अपना डीटीएच होता है, मान लो कि मेरा ये कोई क्या है, डीटीएच है, और आपका यहाँ पर टीवी का कोई रिसीवर है। इसके मध्य और इसके मध्य में जो केबल का यूज होता है ना, वो क्या होता है? कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है ना। उस केबल में हम ऑडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और इसमें इमेज, मतलब इस केबल में फुल मल्टीमीडिया डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है। जबकि ट्विस्टेड पेयर में ओनली ऑडियो होगा, और जबकि फाइबर ऑप्टिकल केबल ये दोनों से अलग है। ठीक है ना। ट्विस्टेड पेयर की जो स्पीड होती है वो कोएक्सियल केबल से कम होती है, मतलब कि कोएक्सियल केबल की स्पीड अधिक होती है कंपेयर करें तो ट्विस्टेड पेयर की। बात करता हूं मैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट में यूज की जाती है। मैंने बोला कि एक टावर यहां लगा है, दूसरा टावर यहां पर लगा है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए जिस केबल का यूज किया जाता है बेटा उसे फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक क्या होता है? इसके अंदर जो डेटा का प्रभाव होता है ना, प्रवाह है, वो होता है अपन प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? लाइट के द्वारा प्रकाश का प्रभाव होता है किसमें? फाइबर ऑप्टिक केबल में। और बात करता हूं मैं अनगाइडेड मीडिया की, तो अनगाइडेड मीडिया तीन प्रकार का होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। रेडियो वेव में क्या होता है? ऐसा डेटा का कम्युनिकेशन जिसमें केवल हम वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, उस वेव को, उस तरंग को बोलते हैं रेडियो वेव। माइक्रोवेव क्या होती है? ऐसी तरंग जिसमें हम वॉइस के साथ साथ ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग
और इमेज सब कुछ, मतलब फुल मल्टीमीडिया का ट्रांसफर कर सकते हैं, उस तरंग को बोलते हैं माइक्रोवेव। सैटेलाइट क्या होता है? अत्यधिक दूरी का लाइव वीडियो या डेटा देखने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अधिक दूरी का डेटा हम अपनी टीवी स्क्रीन में देखने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे सैटेलाइट कहते हैं। तो ये होता है अपना क्या, वेरियस कम्युनिकेशन। इसके बाद में बात करता हूं कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके मूलभूत तत्व एवं अवस्थाएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलना, क्योंकि ये चीज जो बता रहा हूं 16 नंबर की 100% होने वाली है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, फिर मैं आपको बता दूं एक बार कि एक डिवाइस ये है और दूसरी डिवाइस ये है। मान लो कि M1 है ये दूसरी M2, मतलब मोबाइल 1 है मोबाइल 2 है। जब किसी एक डिवाइस के द्वारा डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है और दूसरी डिवाइस के द्वारा किसी डेटा को पहली डिवाइस में भेजा जाता है, अर्थात जब दो डिवाइसों के मध्य में डेटा का आदान प्रदान होता है तो इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट। देखो डेफिनेशन आपको ना जितनी अच्छी टेक्निक से दे सकते हो उतना बेहतर आपके लिए है। जब एक डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है तथा दूसरी डिवाइस से डेटा को पहली डिवाइस में भेजा जाता है, अर्थात जब दो डिवाइसों के मध्य में डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो इस प्रकार की प्रोसेस को कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके मूलभूत तत्व। मूलभूत तत्व मतलब क्या होता है कि डिवाइसों के मध्य में डेटा का कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किस किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं मूलभूत तत्व। जैसे बोलोगे सर पहली चीज तो यदि हम डेटा का आदान प्रदान करेंगे तो हमको पहली डिवाइस ही चाहिए। क्या चाहिए हमको? डिवाइस चाहिए। दूसरी चीज डिवाइस में डेटा को भेजने वाला चाहिए, अर्थात सेंडर चाहिए। तीसरी चीज हमको रिसीवर चाहिए। क्या चाहिए? रिसीवर। मतलब कि भेजने वाले व्यक्ति को सेंडर बोलते हैं, रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब क्या होता है कि जो इसमें संचार हो रहा है वो किस अवस्था में हो रहा है, वायर हो रहा है या वायरलेस हो रहा है कि नहीं। ये चीज तो आप देख के बता दोगे कि ये क्या है, इसके मूलभूत तत्व। पांचवा क्या होगा? प्रोटोकॉल। आप 5 तत्व ही बता दोगे आप एकदम सक्सेसफुल हो, ठीक है ना। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के मध्य डेटा को भेजा जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं इन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं, राइट। तो इसके ये क्या हुआ है, मूलभूत तत्व। अब बात करते हैं अवस्थाएं। अवस्थाएं का मतलब क्या होता है कि जब मैं डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेज रहा हूं तो यह किस प्रकार से जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अवस्थाएं। अब ये 3 प्रकार से जाता है डेटा। अब बोलोगे सर वो प्रकार कौन से हैं? अरे प्रकार में कुछ भी नहीं रखा है, नाम बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ याद आ गया। अवस्थाएं में क्या होगा? पहला होगा सिंप्लेक्स। दूसरा क्या होगा बेटा? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। तीसरा क्या होगा? फुल डुप्लेक्स। अब बताओ सबको ध्यान आ गया कि ये हैं क्या? सिंप्लेक्स मतलब क्या होता है? डेटा का ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें केवल एक समय में डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है उसे सिंप्लेक्स कहते हैं। अब बोलोगे सर फॉर एग्जाम्पल एफएम। एफएम में क्या होता है, हम डेटा जो रिसीवर होता है केवल वो सुन सकता है। ब्लूटूथ में क्या होता है, आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में गाना सेंड करोगे तो उसी समय में रिसीव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स में ये होगा यदि मैं बात करता हूं डेटा का ऐसा प्रवाह जिसमें डेटा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो जाता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में। फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ, मैंने इसमें ब्लूटूथ बताया था वो थोड़ा सा रॉन्ग था, ठीक है ना। ब्लूटूथ में क्या होता है, मैं बोला एक मोबाइल ये है दूसरा मोबाइल ये है, डेटा यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूं तो सामने वाला रिसीव नहीं कर सकता।
कब तक? जब तक इसमें डेटा चला नहीं जाता, ठीक है ना। वॉकी टॉकी की बात करता हूँ, तो वॉकी टॉकी में क्या होगा, पहले कंट्रोल रूम से बोलते रहेंगे जब तक ओवर नहीं हो जाएगा। ओवर होने के बाद फिर यहाँ से बोलना करेगा, स्टार्ट करेगा। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। मगर हाफ का ही मतलब होता है आधा। ऐसे डेटा का प्रवाह जो दोनों दिशाओं में हो जाता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में होता है, राइट। इसके बात करते हैं फुल डुप्लेक्स। ऐसे डेटा का प्रवाह जो एक ही समय में दोनों दिशाओं में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स। जैसे वीडियो कॉलिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप एक ही समय में उसको भी देख सकते हैं और जिससे वीडियो कॉलिंग की है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है? फुल डुप्लेक्स। इस प्रकार का कम्युनिकेशन या डेटा का प्रवाह जो एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है उसे बोलते हैं बेटा फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। एक बार रिकॉल करो, फिर इसके बाद और बताता हूं मैं। इसके बाद बात करता हूं टोपोलॉजी की और नेटवर्क डिवाइस। टोपोलॉजी क्या कहलाती है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो जो हमें डिजाइन प्राप्त होती है वह टोपोलॉजी कहलाती है। इसकी वीडियो आपको मैं अलग से बनाकर रखा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। नेटवर्क डिवाइस की भी रखी है। आज की वीडियो में फंडा था केवल हमारा ये ऊपर के 3 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ठीक है ना। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलते तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही लिंक सेंड कर दूंगा, राइट। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।